गुड मॉर्निंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 आने वाले वीक में कहाँ पर कामकाज कर सकती है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस लेवल है, कौन सा रेजिस्टेंस होगा, कौन सा सपोर्ट होगा, यहाँ से किस तरफ की मूवमेंट आने वाली है, और हमें जब ट्रेडिंग करना है या फिर पर्टिकुलर कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस पॉइंट होने वाले हैं। तो वो सारे के सारे पॉइंट हम पर्टिकुलर इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले, राइट। लास्ट 3-4 दिन से मैंने कोई वीडियोस पर्टिकुलर जो डेली का हम एनालिसिस करते हैं उसके ऊपर मैंने बनाया नहीं है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा दूसरा वर्क की वजह से मैं नहीं बना पाया। लेकिन आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट हमारा जो वीकली का जो एनालिसिस होता है ना, उसको आप बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि उसके अंदर आपको ऑलमोस्ट प्रिडिक्ट पता चल जाएगा कि मार्केट का बिहेवियर क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने जो चार्ट ओपन हुआ है वो है वीकली का चार्ट, करेक्ट। अब वीकली के चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या नजर आता है कि यहाँ पर एक जो रेड कैंडल बनी है और इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है। तो हमने जो लास्ट वीडियो क्रिएट किया था वहां पर भी मैंने बताया था कि हमारा जो पर्टिकुलर निफ्टी मूवमेंट तभी आएगा जब ये वीकली की मूवमेंट को वो क्रॉस करेगा ना, तब। लेकिन पूरा का पूरा वीक उसी ट्रेड के अंदर निफ्टी ने मूवमेंट दिया, नो डाउट। निफ्टी ने डाउन साइड का भी मूवमेंट दिया, निफ्टी ने अप साइड का भी मूवमेंट दिया। और यहाँ पर मतलब जो प्रीवियस वीक में जो कैंडल्स बनी थी उसके ही अंदर निफ्टी ने ट्रेड किया, ना ही उसका उसने हाई ब्रेक किया, ना ही इसने उसका लो ब्रेक किया। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो पर्टिकुलर ये जो ग्रीन कैंडल है उसका हाई पॉइंट और उसका लो पॉइंट ये हमें मार्क करना है, ये हाई और ये लो। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस, ये मेरे लिए सपोर्ट। अब इसके बीच में अगर आप ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आपको मार्केट ट्रैप कर देगा, आप समझ नहीं पाओगे। आपको ट्रेड तभी करना है जब ये लेवल ब्रेक हो जाए। वो मैं हम जब पर्टिकुलर हम डेली के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तब हमें आपको पता चलेगा कि ये कौन सा लेवल है, ये कौन सा लेवल है। अभी मैं आपको मार्क करके दिखाता हूं। एक ये वाला लेवल और एक ये वाला लेवल, करेक्ट। मतलब हम अगर ऊपर की साइड हम डिस्कशन करें तो 24,125 ये पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और जो नीचे के लेवल के हिसाब से तो 24,350। नो डाउट आपको लगता होगा, ओह सॉरी, यहाँ पर 25, आपको लगता होगा कि ये बहुत बड़ी रेंज, हाँ बहुत बड़ी रेंज है। रेंज इसलिए बड़ी है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया वीक्स अभी भी 17.28 है, मतलब बहुत टाइम से भी वो 70 के ऊपर, मतलब आई थिंक 15.50 जो बेस वैल्यू है ना उसके ऊपर ही वर्किंग करता है। वो यहाँ से नीचे नहीं आता। अगर वो यहाँ से नीचे आएगा तब जाकर आपका ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का जो डिस्टेंस होता है ना वो स्मॉल हो जाएगा, और जब तक वो नीचे नहीं आएगा वो बहुत बड़ा रहेगा। क्लियर, ओके। अब हमें क्या करना है, सिंपल आपके जो भी चार्ट फॉर्म आप देख रहे हो या जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो उसके अंदर से भी ये दो लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए। जब भी इस लेवल के ऊपर डेली के टाइम फ्रेम पे या फिर पर्टिकुलर आप 30 मिनट पकड़ लेना, या तो फिर पर्टिकुलर डेली पकड़ लो, डेली के टाइम फ्रेम पर या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग या तो इसके ऊपर मिलनी चाहिए, मतलब जो है 25,125, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए या फिर इसके नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। जिस भी साइड आपको क्लोजिंग मिलेगी ना, मार्केट उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड देने वाला है। क्लियर, ओके। यहां पर मैं आपको डेली के टाइम फ्रेम पर दिखाता हूं कि डेली के टाइम फ्रेम पर हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। देखो ये डेली का टाइम फ्रेम है, मैंने आपको क्या बताया कि ये जो लेवल है इसको ब्रेक होने दो या फिर इसको ब्रेक होने दो, सिंपल। इसके बीच में आपने ट्रेड किया तो डेफिनेटली आपको फंसा देगा। क्यों, देखो यहाँ पर मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर गया, एसएल काट दिए, अगेन मार्केट नीचे आया, एसएल कटा, अगेन मार्केट ऊपर कटा, एसएल कटा। तो बहुत टाइम के बाद मार्केट यहाँ पर बायर की एसएल काट रहा है, करेक्ट। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर जो आपने जो सेलिंग का जो ट्रेड दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, यस, हाँ ये वाला,
हाँ, ये जो मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है, इसको मैं बाद में दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये ट्रेड मैंने जब लिया था तब क्या कंडीशन थी। एक मिनट, 19 को मैंने लिया हुआ है ट्रेड, ठीक है। अब ये ट्रेड क्या इंडिकेट करता है, कब लिया मैंने और इसका मार्जिन क्या था, मैं पूरा एक्सप्लेन आज करता हूँ, ठीक है। लेकिन इसके पीछे कौन सा लॉजिक जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि क्या होगा अगर मैं लॉजिक आपके साथ शेयर कर दूंगा तो क्या करोगे आप, ब्लाइंडली इसको ट्रेड करना शुरू कर दोगे। अगर आप इसको ब्लाइंडली ट्रेड करना शुरू कर दोगे तो इसके अंदर हो सकता है आपको बड़ा भी लॉस लेना पड़ सकता है। जब तक आप इस सिस्टम को प्रॉपरली नहीं समझ सकते हो तब तक लिए आप सिर्फ इसको लर्निंग करिए, सीखिए भाई ये सिस्टम जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ या आपको साथ शेयर कर रहा हूँ तो वो कौन से बेसिस पर कर रहा हूँ। अगर बाई चांस मुझे मान लीजिए इस पर लॉस होता है तो इसमें मैं क्या करता हूँ वो सब आप सीखिए। जब तक प्रॉफिट मिलेगा मान लीजिए तब तक आपको सही लगेगा, लेकिन जिस दिन आपको ये सिस्टम ने लॉस देना स्टार्ट कर दिया तो बहुत तगड़ा लॉस दे सकता है, ठीक है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर इसके लिए तो कैपिटल बहुत चाहिए, ठीक है। देखिए एक सिंपल सी मैं लॉजिक आपको बता देता हूँ कि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपको पैसा कमाना है, सस्टेनेबली कमाना है, तो आपको बड़ा पैसा लाना पड़ेगा। स्मॉल कैपिटल से आप ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब मार्केट का ब्रेथ वो नहीं है कि जो स्मॉल कैपिटल को आप ग्रो कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर ना ही कोई इतनी ज़्यादा लेवरेज मिलती है ना ही इतना जो कोई मार्जिन मिलता है, ठीक है। मार्जिन भी ऑलरेडी बहुत ही कॉस्टली हो चुके हैं। क्लियर, कहने का मतलब ये है कि अब अगर मार्केट में लोग आते हैं 20,000 या 50,000 या 1 लाख लेके भी कैपिटल में आते हैं और ट्रेड करते, आप समझ लीजिए ये आप जीरो कर दोगे। बहुत सारे लोग ऑप्शन बाइंग का भी प्रीफर करते हैं कि सर ऑप्शन बाइंग में भी प्रॉफिट बन जाता है, एग्जैक्टली बन जाता है, लेकिन ऑप्शन बाइंग एक हाईली स्किल एक टेक्निक्स है जहाँ पर एक कंसिस्टेंट आप प्रॉफिट बना पाओगे। जो 1,000 लोग ट्रेड करते हैं उसमें हार्डली मैं मानूँ तो 2 या 3 लोग ही ऐसे होंगे जो कंसिस्टेंट ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट करते होंगे। अगर ईयर टू ईयर उनका पीएनएल देखोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट हुआ क्या है। बहुत सारे लोग मैंने देखे जो YouTube के अंदर आपको सिखाते हैं ऑप्शन बाइंग के अंदर भाई ये सपोर्ट है, इसको मतलब ये ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पर एंट्री कर दीजिए, यहाँ पर एग्जिट कर दीजिए। ये सिस्टम चलती है, नहीं चलती ऐसा नहीं, लेकिन उसके लिए कंटिन्यूस 110% आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने देखा बाय कर दिया छोड़ दिया तो हो जाएगा, नहीं। ये सिस्टम में क्या होता है जब भी, और मैंने बहुत सारे टेलीग्राम चैनल, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल देखे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही दिखाया जाता है। कोई भी कैंडिडेट्स का लॉस होता है ना, वो आज दिन तक मैंने कभी किसी में भी देखा नहीं है। मान लीजिए एक कोई यूट्यूब चैनल है जिसके अंदर मतलब बहुत सारे मेंबर्स है, तो उस मान लीजिए मैं मान लूँ 13,000 मेंबर है। अब 13,000 मेंबर्स में से मान लीजिए 2,000 लोगों ने ट्रेड किया। अब इस 2,000 में से मान लीजिए 500 लोगों ने प्रॉफिट किया या 500 लोगों ने लॉस किया। तो जो लॉस किया ना उसका स्क्रीनशॉट आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ वही चीज देखने को मिलेगी जिसमें आपको प्रॉफिट हुआ है। क्लियर, मतलब आप खुद देख लीजिए कि प्रॉफिट वाले ही शेयर करते हैं ऐसा स्टॉक मार्केट में, और खुद से भी खुद जो इस पूरा का पूरा मार्केट का एक रेगुलेटरी है, आप उसके ऊपर तो ट्रस्ट कीजिए। वो खुद बोल रहा है कि भाई 100 में से 94% लोग लॉस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 6% ही ऐसे लोग हैं जो प्रॉफिट करते हैं। और ये जो 6% है उसमें भी 4% तो ऑप्शन सेलर है। सिर्फ 2% ही ऐसे लोग हैं जो ऑप्शन बाइंग से शायद प्रॉफिट कमा पाते होंगे, और वो भी 2% बहुत ही रेयर केस में आपको मिलेगी। अगर एक, चलो मुझ पे भी ट्रस्ट मत कीजिए, किसी के ऊपर भी ट्रस्ट मत कीजिए, आप अपने आप पे तो ट्रस्ट कीजिए। क्या आप ऑप्शन बायर है? पहला क्वेश्चन आप अपने आप को पूछे, क्या आप ऑप्शन बायर है? तो 2 क्वेश्चन आएगा, यस और नो। इफ आपने बोला यस तो आप यहां पर 2 चीज अप्लाई कीजिए, 6 मंथ का पीएनएल देखिए, और यहां पर आप देखिए क्या आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। अगर आप प्रॉफिट में हो तो फिर आप कंटिन्यूअस इस सिस्टम को फॉलो कर सकते हो फॉर द ऑप्शन बाइंग।
लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, मैं लॉस में हूँ, तो फिर समझ लीजिए ये सिस्टम आपके लिए है ही नहीं। और अगर आप बाय चांस इसको ही ट्रेड करते जाओगे तो और भी आप पैसा यहाँ पर लॉस करते ही जाओगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? स्टॉक मार्केट एक ऐसा एडिक्शन है, इससे बेटर है कि ड्रिंक करना एडिक्शन सही है, गुटखा का स्मोक का एडिक्शन सही है, लेकिन स्टॉक मार्केट का एडिक्शन ऐसा है आप तो बर्बाद हो गए, आपकी पूरी फैमिली भी बर्बाद हो सकती है इसमें। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के स्टॉक मार्केट को ट्रेड कीजिए या सोच समझ के आप इसमें आगे बढ़िए। अगर आपको लगता है कि आप कंटिन्यूसली कंसिस्टेंट लॉस में जा रहे हो तो ये स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं बना। फिर भी अगर आप बाय प्रेशराइज इसको आप ट्रेड करते जाओगे तो आप ही का लॉस होगा और किसी का भी नहीं। और यहाँ पर आप सभी लोग जानते हो कि स्टॉक मार्केट, वो एक सेंटेंस है ना, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ठीक है, सब लोग यही बोले कि भाई ये तो रिस्क ही होता है, ये होता है, मतलब आफ्टर ऑल पैसा किसका जाता है? आपका जाता है। और YouTube के अंदर तो क्या होता है, बहुत सारे लोग YouTube के अंदर सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही वीडियोस बनाते हैं, सिखाने वाले बहुत बहुत कम होते हैं। और जो लोग अच्छा कुछ मतलब ट्रेड को या प्रॉफिट करते हैं ना, वो कभी YouTube पे सिखाने नहीं आते। जो लोग YouTube पर ज्ञान देंगे या मतलब ये सिखा दूंगा, इसको प्रॉफिट हो जाएगा, इसको, ये सब बकवास है। मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप अपने आप पे बिलीव कीजिए। और दूसरी बात, स्टॉक मार्केट में 90%, शायद आप भी ऐसा ही सोच रहे होंगे, 90% लोग ऐसा सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट इज अ साइड इनकम। और मैं बोल रहा हूँ स्टॉक मार्केट इज अ नॉट अ साइड इनकम, स्टॉक मार्केट इज अ बेसिकली ऑफ द बिजनेस। जैसे मान लीजिए आप आपकी खुद की कोई शॉप चला रहे हो, राइट? किसी की भी शॉप चलाते हो, मतलब मान लीजिए किसकी बोलेंगे हम, कोई बुक्स सेल करने की आपके पास शॉप है, तो ये आपका एक पर्टिकुलर बिजनेस है। और इस शॉप को आप अपने हिसाब से मतलब एक सीरियसली ट्रेड करते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके पास कोई कस्टमर नहीं आता तो आप क्या करते हो, उसको सेल करने के लिए कुछ ना कुछ आइडियाज, कुछ ना कुछ मतलब एक बिजनेस के हिसाब से हम सोचते हैं। लेकिन हम स्टॉक मार्केट को एज अ बिजनेस नहीं, एज अ गैम्बलिंग समझते हैं। और ये 100% रॉन्ग है, इसमें कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये प्योरली बिजनेस है। अगर आप इसको बिजनेस के हिसाब से ट्रेड करोगे तो ही मार्केट आपको रिवॉर्ड्स करेगा, अदरवाइज आप गैम्बलिंग के हिसाब से करोगे तो मार्केट आपको गेम आउट कर देगा। ठीक है, अब चलिए बात करता हूँ इस स्ट्रैटेजी के बारे में। मैं इस स्ट्रैटेजी को आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन प्रोवाइड मैं तभी करूंगा जब इसके अंदर मुझे एक बिग लॉस होगा ना, तब। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे सर बिग लॉस मतलब क्या? क्योंकि क्या होता है, प्रॉफिट तो सब लोगों को अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। लॉस किसी को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, लॉस किसी को अच्छा नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ा तालाब है, करेक्ट? अब इस तालाब में बहुत सारा पानी भरा हुआ है, करेक्ट? अब इसके अंदर आपको डाल दिया जाए स्विमिंग के लिए या तैरने के लिए। अगर आपको स्विमिंग आता है तो आप इसमें से बाहर निकल पाओगे, लेकिन अगर आपने किसी को देखा कि भाई ये तो बाहर निकल गया और मैं भी जंप मार देता हूँ, लेकिन आपको स्विमिंग नहीं आती, तो क्या कर जाओगे आप? यहाँ पर डूब जाओगे और आप फिनिश। समझ रहे हो ना मेरे? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये स्ट्रैटेजी के जिस दिन मुझे लॉस होगा ना, अब उस लॉस में मैं क्या करता हूँ वो आपको समझना बहुत जरूरी है। प्रॉफिट में आप चाहे कुछ करो ना करो कोई इशू नहीं, प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है, चाहे छोटा मिले बड़ा मिले, ठीक है। लेकिन जिस दिन बड़ा लॉस होगा ना, उस दिन आपको बहुत माइंड में प्रेशर क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो अभी मैं एक छोटा सा ब्रीफ आपको समझा देता हूँ ये सिस्टम करती क्या है। देखो यहाँ पर क्या किया है, मैंने एक पर्टिकुलर पुट बाय किया हुआ है जिसमें एक लॉट है, दूसरा है एक और पुट है उसको भी मैंने सेल किया है, वो भी एक लॉट है, और दूसरा मैंने पुट अगेन सेल किया है जिसका 3 लॉट है। अब बहुत सारे लोग ये पूछेंगे सर ये 1 और 3 लॉजिक क्या है? ये पूरा का पूरा मैथ्स कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है।
मैं ये कोई प्रीमियम भी नहीं देखता हूँ कि ये कितना प्रीमियम है, ये कितना प्रीमियम है, ये कितना प्रीमियम। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा मैथ्स कैलकुलेशन है, वो मैथ्स कैलकुलेशन के अंदर मैं डेटा डालता हूँ। जिस भी दिन ये मैं ट्रेड करता हूँ, मतलब मैंने एक ऑलरेडी स्ट्रैटेजी बना मतलब ट्रेड लग के आपको मैंने बताया हुआ है, वो भी उसके बारे में भी मैं बात करूँगा कि मैंने क्यों बनाया, कैसे बनाया, ठीक है। जिस दिन भी ये सिस्टम बनती है तो सिर्फ और सिर्फ मैं एक चीज़ देखता हूँ कि निफ्टी पहले तो कहाँ पर चल रही है। जब भी मैंने ये ट्रेड बनाया होगा उस दिन निफ्टी चलती होगी 25,000 के आसपास का, करेक्ट, ओके। दूसरी बात, इस टाइम जब निफ्टी 25,000 है और जिस दिन मैं ट्रेड बना रहा हूँ उस दिन इंडिया विक्स कहाँ पर काम करता है, क्योंकि विक्स ही एक इम्पोर्टेंट होता है जो आपके ये जो प्रीमियम होता है ना उसको एक हैंडल करता है। ये दोनों चीज मैं देखता हूँ और मेरा ट्रेड बन जाता है। जैसे मैंने एक्सपायरी के दिन भी मैंने आपको बताया था, इसी ट्रेड के अंदर ये जो ट्रेड है ना उसके अंदर मैंने 21,500 मैंने बुक कर लिया और मैंने एक नया ट्रेड बनाया। अब इस ट्रेड का लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। एक यहाँ पर मैंने एक फर्स्ट ये लिखा है ना, क्या लिखा है, फर्स्ट एसडी। फर्स्ट एसडी का मतलब होता है फर्स्ट, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन। और ये जो फर्स्ट डिविएशन जो लिखा हुआ है ये मेरा एक लक्ष्मण रेखा है। ये क्या है, लक्ष्मण रेखा। अभी निफ्टी कहाँ पर चल रहा है, 25,015 और ये वैल्यू अराउंड आप मान लीजिए ये है 400, तो 25,400, 24,400। अब मार्केट यहाँ से 600 पॉइंट जब तक नीचे नहीं आता है मैं बस आंख बंद करके सो जाऊंगा, मुझे कोई देखने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ ये ट्रेड डालने के बाद एवरी 1 आवर में आप मार्केट को देखिए कि भाई मार्केट अभी 25,000 है तो कहाँ पर आया। मुझे सिर्फ तभी अलर्ट होना है जब मार्केट 24,400 के नीचे यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट करेगा, तब जाके मुझे लॉस होना स्टार्ट होगा। अदरवाइज मुझे लॉस नहीं यहाँ पर लॉस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर मैं अलर्ट हो जाऊंगा, मैं ट्रेड को एग्जिट करने के लिए प्लान में आ जाऊंगा। जैसे इसके नीचे जाएगा वी आर प्लान फॉर एग्जिट, सिंपल, ठीक है, ओके। अब मैं धीरे धीरे आगे जाता हूँ और आपको समझाता हूँ कि इसमें प्रॉफिट कैसे हुआ। देखो यहाँ पर कितना प्रॉफिट आपको दिख रहा है, यहाँ पर एट प्रेजेंट 3,000, ओके। देखो यहाँ पर कितना हुआ 3,500, क्यों, क्योंकि निफ्टी देखो पहले कहाँ पर थी 15 पर थी, फिर ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया तब कहाँ पर थी 18 पर आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर निफ्टी की वैल्यू आप देख सकते हो कभी 25,018, ठीक है, ओके। अब और नेक्स्ट चलते हैं, ये 18, ये देखो और निफ्टी नीचे आया तो मेरा जो प्रॉफिट था यहाँ पर आप प्रॉफिट देख सकते हो, प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन हुआ। डाउन क्यों हुआ, मार्केट नीचे की साइड गया, ठीक है, ओके। थोड़ा और ऊपर चलते हैं, हाँ यहाँ पर देखिए तो शायद निफ्टी हुआ है, मतलब ये दूसरे दिन की बात है शायद, एक मिनट, ये डेट कौन सी है 19 है, ठीक है, 1:37 PM। फिर ये मतलब ये डे हो गया मंडे, हाँ उसी दिन मंडे के दिन अगर 3:30 पर आप देखोगे तो मार्केट ऑलरेडी डाउन आया, लेकिन हमारा प्रॉफिट आप देख सकते हो 6,496 हो गया, ठीक है। अब यहां से आप देखिए तो मैं और थोड़ा सा आपको ऊपर लेकर जाता हूं, सॉरी, यहाँ पर 6,000 का प्रॉफिट हुआ, मंडे के दिन मार्केट क्लोज हो गया। अब हम चलते हैं ट्यूसडे के दिन। जैसे मार्केट ट्यूसडे के दिन ओपन हुआ, मार्केट कितना हुआ है यहाँ पर देखो 45 है, 945 और यहाँ पर 966, मतलब मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुला, लेकिन फिर भी हमारा यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट ही हुआ है, ओके। और आगे चलते हैं 937 पे, देखो 7,000 का प्रॉफिट हुआ, मार्केट थोड़ा सा डाउन आया। यहाँ पर देखिए 12 बजे 8,000 का प्रॉफिट हुआ, मार्केट हुआ थोड़ा सा और नीचे गया। फिर 20 को ही हमने मार्केट को देखा 120 पर, तो 9,000 का प्रॉफिट था। फिर उसके बाद 20 को 230 पर हमने देखा तो 11,000 का प्रॉफिट था। मतलब अभी भी हमारे पास 2 दिन तो बाकी है, लेकिन ऑलरेडी हमारा अगर हम ROI देखें तो 2% हो चुका है। फिर हमने 330 पर जब मार्केट क्लोज हो गया तो हमारा प्रॉफिट था 12,500। अब चलते हैं वेडनेसडे के दिन। वेडनेसडे जैसे मैंने मार्केट ओपन किया, आप सभी लोग जानते हो कि वेडनेसडे के दिन थोड़ा सा कुछ डिफिकल्ट हुआ था, मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक हुआ था, ठीक है। तो उसकी वजह से मेरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट भी
24,821 है, मतलब मार्केट यहाँ से नीचे गया था। तो यहाँ पर भी आप 10,000 का प्रॉफिट है, यहाँ पर 2,000 का प्रॉफिट मेरा यहाँ पर निकल गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, फिर मार्केट और थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन फिर भी हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ 12:30 बजे। फिर 3:30 को अगर आप देखोगे तो 12,600, सडनली मार्केट तो ऑलरेडी नीचे ही है। अब चलते हैं एक्सपायरी के दिन। जैसे ही एक्सपायरी के दिन आया, मार्केट देखो तो 920 हो गया, मार्केट मिडल में था और 13,000 का प्रॉफिट है। फिर और थोड़ा गया तो 16,000 का प्रॉफिट, और मार्केट बहुत नीचे गया था, जो 24,500 यहाँ पर आया था। फिर यहाँ से मार्केट ने एक रिवर्स किया था 17,900। फिर और मार्केट देखो तो 20,000, फिर और देखो तो 21,000, फिर और देखे तो 21,500। और मैंने लास्ट में आपको बोला था भाई मैं 21,500 पर मैं इसको बुक कर लेता हूँ और मैं नया ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। अब जब नया ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया उसकी मैं बात करता हूँ। यहाँ पर आप देखिए निफ्टी कितना चल रहा है, 24,600, और उसके आसपास नियर अबाउट मैंने इसको बुक किया। अब जो मैंने नेक्स्ट जो मैंने ट्रेड बनाया ना उसके बारे में बात करता हूँ। ओके, ये जो मैंने नया ट्रेड बनाया था उस वक्त निफ्टी क्या पर थी, ये देखिए अराउंड 24,600। तो मतलब 24,600 जहाँ पर होगा वहाँ से मैंने पुट को बाय कर लिया और उसके बिहाफ पर मैंने ट्रेड लिया। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा मार्जिन कितना लगा, 4.75। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर आपने तो बोला था कि यहाँ पर 7 लाख रुपये से लग रहा है, तो यहाँ पर 4.75 लिखा। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पर अभी एट प्रेजेंट जो हमारा मार्जिन लगा है वो 4.75 लाख लगा है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाएगा ये मार्जिन ऑलरेडी इंक्रीज होता जाएगा और एक्सपायरी के दिन ये हो जाएगा आई थिंक 3.20 टू 3.75 के आसपास। क्यों मार्जिन बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती जाती है, तो प्रीमियम के जो मार्जिन होते हैं ना वो बहुत हाई हो जाते हैं एज पर द सेबी रूल्स। एक्चुअली ये नहीं होना चाहिए, लेकिन सेबी के रूल्स है, उसमें या तो आप मैं कुछ नहीं कर सकते। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे मार्केट यहाँ पर था तो 109, अभी मार्केट बहुत ऊपर आ चुका है, जैसे 24,800 के आसपास। तो मेरा क्या होगा, तो यहाँ पर अगर मैंने कोई दूसरा स्क्रीनशॉट लिया है तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड। देखो यहाँ पर कुछ 1700 का प्रॉफिट है, ठीक है, वही सिस्टम है, वही ट्रेड है। देखो मार्जिन कितना हो गया फिर 5.12, ये फ्राइडे का है, 960 का है, और मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया था। और यहाँ पर अब देखिए, तो अगर मैंने लिया नहीं है, लेकिन एट प्रेजेंट मैं देखूं तो यही सिस्टम के अंदर अभी मेरा लॉस है। लॉस कितना होगा यहाँ पर मेरा, अभी आई थिंक अराउंड 120 रुपीज़ के आसपास मेरा लॉस है। अब ये सिस्टम के मैं लॉजिक आपको समझाऊँ, इसके अंदर मार्केट यहाँ से चाहे जितना भी ऊपर चला जाए कोई टेंशन नहीं, मार्केट यहाँ पर कितना भी ऊपर चला जाएगा कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मुझे अगर मार्केट जितना भी ऊपर जाएगा 1000 तो वैसे भी मिलने वाला है। मुझे प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट इसके बीच में रहे, ये लाइन और ये लाइन। और ये लाइन कौन सी है, अराउंड मैं बात करूँ तो 24,650 से लेके 24,000। अगर इन दोनों के बीच में मार्केट रहेगा तो मुझे बहुत तगड़ा प्रॉफिट होगा। बस ये मेरा एक रेंज है। हाँ, अगर मार्केट बहुत ऊपर चला जाता है, अगर मान लीजिए मंडे मार्केट और अगर 100-150 पॉइंट ऊपर चला जाता तो फिर मैं एक यहाँ पर सेम अनदर ऐसा सिचुएशन बना लूँगा। मैं एक मिनट आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ ताकि समझ में आ जाए। मान लीजिए यहाँ पर 25,000 के आसपास आया, तो मैं यहाँ पर दूसरा ऐसा सिचुएशन में क्रिएट कर दूंगा। अब ये सिचुएशन में होगा क्या कि अगर मार्केट ये जो रेंज है इस रेंज में मार्केट रहेगा तो यहाँ पर मेरा एक फिक्स प्रॉफिट होगा जो होगा 1200 के आसपास। और अगर यहाँ से इसके ऊपर यहाँ तक अराउंड 25,300 आएगा, यहाँ पर ये नहीं आएगा, 300 के आसपास आएगा। अगर इसके अंदर रहेगा तो मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट लूँगा, और अगर बाय चांस इसके अंदर रहेगा 24,000, मतलब मेरी रेंज बहुत बड़ी हो जाएगी, इसके अंदर मुझे बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा। फिर सिर्फ ये रेंज में ही मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब बहुत ही कम प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर गेन कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये था, मैं ये सिस्टम आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऑप्शन सेलिंग में आप अपने ट्रेड को एडजस्ट कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग में आप अपने ट्रेड को एडजस्ट नहीं कर सकते हो।
क्लियर। तो इसकी मैं पूरी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं उसके लिए कोई चार्ज करने वाला हूँ, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। लेकिन एक बार आप उसको समझ लीजिए, इसको लॉस में हम किस तरह से हैंडल करते हैं, ये आपको बहुत समझना जरूरी है। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं थियोरेटिकली आपको बता के छोड़ दूंगा। मैंने आज जिस तरह से मैंने प्रैक्टिकली आपको समझाया कि भाई हमें प्रॉफिट किस तरह से, कौन से सिचुएशन में, कब कब किस पॉइंट पर कितना टाइम पर हो रहा है, ठीक है। वही चीज़ मैं आपको लॉस साइड भी आपको मैं दिखाऊंगा। जिस दिन मुझे इसमें लॉस होगा ना, वो मैं सिचुएशन आपको बताऊंगा, और उस टाइम हमारा साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। आप समझ रहे हो ना। तो चलिए इसको तो हम बाद में भी हम डिस्कशन करेंगे, जब इसके अंदर लॉस हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप इसको कंटिन्यूसली देखना कि भाई इसमें प्रॉफिट कब होता है, मार्केट क्या हो रहा है तो भी प्रॉफिट क्यों हो रहा है, मार्केट डाउन जा रहा है तो प्रॉफिट क्यों हो रहा है, मार्केट अप जा रहा है तो प्रॉफिट क्यों हो रहा है। वो सारा का सारा पॉइंट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके अंदर आपको कोई चार्जेस नहीं देना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर बात करता हूँ। मैं डेली की टाइम फ्रेम में मैंने क्लियर कट आपको बता दिया है कि जब तक मार्केट 25,125 इसके ऊपर नहीं निकलता है, डू नॉट ट्राई टू कॉल। पुट की साइड आपको ट्राई करना है 24,365। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं निकलता, डोंट एनी पैनिक। इसके नीचे जाएगा तो ही आपको पैनिक मिलेगा, अदरवाइज नहीं। सिंपल। ओके चलिए 5 मिनट में देख लेते हैं। अगर बहुत एग्रेसिव कोई ट्रेडर है तो सिर्फ और सिर्फ उसको क्या करना है, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, मतलब 25,000 ही पकड़ लीजिए। 25,000 के ऊपर एक आप यहाँ पर कॉल सेट का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, जो आपका टारगेट होगा 25,121। जब इसको ब्रेक करेगा तो आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है। पुट के साइड सिंपल सी बात है, अब 24,800 एक, दूसरा है 24,500। 24,500 मुझे नहीं लगता कब वो ब्रेक करेगा, क्योंकि बहुत अच्छा यहाँ पर उसने सपोर्ट लिया और मार्केट में पुल बैक आ गया। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो 24,500 उसने ब्रेक किया, लेकिन तुरंत यहाँ से ट्रेड आ गया और ऊपर चला गया। और ये अगर ब्रेक करता है तो ही आपको पर्टिकुलर पुट साइड जाना है, अदरवाइज आपको पुट साइड नहीं जाना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए आपको बहुत इजीली समझ में आ गया। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इजीली मेंशन कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बार वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो या हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।